जेफ बेजोस नेट वर्थ $201 बिलियन, एलन मस्क नेट वर्थ $191 बिलियन, मार्क जकरबर्ग $156 बिलियन, बिल गेट्स $148 बिलियन, वॉरेन बफेट $132 बिलियन। इन तमाम लोगों को दुनिया के टॉप 1% कहा जाता है और तुम में से हर कोई इन्हीं जैसा बनना चाहता है। मुझे भी इन्हीं जैसा बनना था तो मैं सर्च करने लग गया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, हर जगह पर एक ही क्वेश्चन को सर्च किया, हाउ टू बिकम टॉप 1%। और वहां पर जाकर मुझे बहुत शौक लगा क्योंकि कहीं पर भी रियल सीक्रेट नहीं बताया जा रहा था। इसके बाद मुझे चार्ली नाम का एक बंदा मिला जिसने मुझे एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया, जिसे थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद मैंने ये पूरी वीडियो तैयार कर ली। एंड द रियल सीक्रेट इज बुक्स। उसने मुझे बताया कि 90% लोग बुक्स पढ़ते ही नहीं, जबकि बाकी 10% लोग ग्रेट बुक्स पढ़ते हैं। तुम भी वही ग्रेट बुक्स पढ़ो तो तुम्हें टॉप 1% में जाने का मौका मिलेगा। और फिर इसके बाद बुक्स का एक स्टॉल लग गया जिसे पढ़ना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। फिर एक फिल्टर लगाने के बाद फाइनली कंक्लूजन ये आया कि हमें ग्रेट नहीं, ग्रेटेस्ट बुक्स को पढ़ना है। अब अगर तुमने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आखिर तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी ग्रेटेस्ट बुक की रिकमेंडेशन मिलने वाली है। टॉप 1% की बुक्स को पढ़ने के बजाय हमें टॉप 0.0001% लोगों की बुक्स को पढ़ना है। तुम उन लोगों के बारे में मत पढ़ो कि जिन्होंने सिर्फ चंद करोड़ कमाना सीखा है, बल्कि उन लोगों को पढ़ो कि जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को ही कैप्चर कर लिया है। तो चलो लेट्स स्टार्ट एन अमेजिंग जर्नी। देखो दोस्त, सबसे पहले तुम्हें चार्ल्स डार्विन और लियोनार्डो डा विंची जैसे लोगों को तो ज़रूर पढ़ना है, ताकि तुम्हें ये पता लगे कि वर्ल्ड को किस किस एंगल से देखा जा सकता है। लेकिन आज की यूथ हाउ टू अर्न मनी के अलावा कुछ सर्च ही नहीं करती। चार्ली ने मुझे बताया कि तुम आज के लोगों को सुनना बंद कर दो और ऐसे लोगों को पढ़ो कि जो सदियों में एक बार पैदा होते हैं। अगर तुम्हें साइकोलॉजी पढ़नी है तो फालतू की किताबें पढ़ने के बजाय उसी को पढ़ो जिसने साइकोलॉजी इन्वेंट किया है, फिर सारी गेम क्लियर हो जाएगी। तुम्हें टॉप 1% से भी टॉप पर जाना है तो तुम मौर्य और ब्रिटिश एम्पायर के बारे में क्यों नहीं पढ़ते, जो अपने टाइम के सबसे बड़े एम्पायर्स थे। अगर तुम्हें इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीखनी है तो तुम फालतू के लेक्चर्स ले लेकर इतने कंफ्यूज क्यों होते हो। तुम सिसरो को क्यों नहीं पढ़ते? ही वॉज द ग्रेटेस्ट कम्युनिकेटर एवर एग्जिस्टेड। अगर तुम्हें पावर चाहिए तो तुम्हें सीजर कमेंट्रीज तो लाजमी पढ़नी है। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो एपीजे अब्दुल कलाम और टाटा फैमिली को पढ़ना भी तुम्हारे लिए एक मस्त आइडिया है। अगर तुम्हें ग्रेट एम्पायर चाहिए तो अलेक्जेंडर द ग्रेट और मुस्लिम कैलिफ उमर बिन खत्ताब को स्टडी करना चाहिए। देखो दोस्त, आइंस्टाइन, न्यूटन, डा विंची, डार्विन, अलेक्जेंडर द ग्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल, टेस्ला, चंगेज खान, अशोका द ग्रेट, तुम्हें अंदाजा भी है कि ये लोग कितने पावरफुल थे। यानी आज सेंचुरीज के बाद भी इनको मानने और जानने वाले लोग मौजूद हैं। एंड दिस इज द रियल टॉप ऑफ टॉप 1%। तुम कितने ज्यादा लकी हो कि इन सब को बिल्कुल इजीली पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ तुम्हें डिस्कोर्स बाय एपिटाइटस, मेडिटेशन एंड आर्ट ऑफ वार को तो जरूर पढ़ना चाहिए। अगर तुम्हें रिच बनना है तो तुम स्टीव जॉब्स से एप्पल क्यों नहीं पढ़ते? क्यों तुम मेड इन अमेरिका नहीं पढ़ते? दिस बुक वाज कंपल्सरी फॉर अमेज़न एम्प्लॉयज टू स्टडी। अगर तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए तो तुम स्पार्टन्स के बारे में पढ़ सकते हो, शेक्सपियर और फ्रैंकलिन को पढ़ सकते हो। और अगर तुम बहुत सारे लोगों को इकट्ठे पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें 48 लॉज ऑफ पावर को पढ़ना चाहिए। अगर तुम दुनिया के 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों के बारे में जानना चाहते हो तो माइकल हार्ट की द 100 पढ़ सकते हो। लेकिन हमें तो पढ़ना नहीं है दोस्त, हमें वाईटी, इंस्टा, एफबी पर कंटेंट कंज्यूम करना है। अगर ये सारी बुक्स भी तुम पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रही तो जाते जाते मेरी रिकमेंडेशन भी लेते जाओ। होली कुरान इज द बेस्ट बुक एवर।